Okay, so till now we have discussed some properties about this transversal. ये transversal क्या इफेक्ट करता है, किस तरह से एंगल्स का जो सम होता है वो इक्वल हो जाता है, एंगल्स आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. हमने अब तक पढ़ा कि भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसे होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे होते हैं, दैट यूज टू बी इन द सेम डायरेक्शन, और ये ऑल्टरनेट ऑपोजिट, राइट. तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसे होते हैं. और इस ट्रांसवर्सल, जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं एंड देयर corresponding angles also used to be equal. Now one more thing that I want to tell you is that same L or M parallel lines, PQ is a transversal. Please remember this is transversal. Okay, please remember this thing. Okay, so one more thing that we need to remember is that उसके ये जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड होते हैं ना, सेम साइड, ये एक साइड, ये दूसरी साइड. सपोज करो ये LHS, ये RHS. दिस इज LHS and this is RHS. So when a transversal is passing through two parallel lines, then in that case the interior angles on the same side used to be supplementary. यानी कि अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 3 है तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री होगा. यानी कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा दैट विल बी 180 डिग्री. ओके, एडजेसेंट एंगल्स नहीं, सॉरी, इंटीरियर एंगल, दोनों इंटीरियर एंगल है, नो डाउट. ये भी इंटीरियर है 1 भी, 3 भी इंटीरियर है, तो इन दोनों का जो सम होगा ये हमेशा 180 डिग्री होगा. अब तो हमने यूक्लिड ज्योमेट्री में भी ऐसा कुछ पढ़ा था, है ना. हमने एक एक्सियम क्या पढ़ा था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो 5th पोस्टुलेट है, हमने पढ़ा था कि अगर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का सम 180 से कम है, उसने 2 राइट एंगल बोला था, और 2 राइट एंगल का सम भी कितना होता है, उसने क्या बोला था, 2 राइट एंगल्स. और 2 राइट एंगल्स का सम भी कितना होता है, 180 डिग्री तो होता है, 90 प्लस 90 होता है, राइट. तो उनका सम भी कितना होता है, 180. तो वो पोस्टुलेट बोलता था यूक्लिड ज्योमेट्री का 5th पोस्टुलेट कि अगर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का जो सम है वो 180 से कम है तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी अगर हम उनको और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो. और ये पॉसिबिलिटी कब होगी, दो लाइंस के मिलने की प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब वो पैरेलल नहीं होंगी. अब तुम खुद ही देखो, ये दो लाइन पैरेलल है, क्या दो पैरेलल लाइंस कभी मीट कर सकती हैं, नो. वो तो कहीं इन्फिनिटी पे जाके ही मीट कर सकती हैं, ठीक है. एंड इन्फिनिटी we don't even know that when to achieve infinity, right? So it is next to impossible for the two parallel lines to actually meet. But अगर ये कंडीशन हो रही हो तो ये कंडीशन कब होगी, जब उन लाइंस के जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है उनका सम जब 180 ना हो, ठीक है. इट इज व्हेन इट इज लेस देन 180. When it is less than 180, प्लीज रिमेंबर दैट, अगर 180 होगा तो वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, यानी कि वो पैरेलल नहीं है, ठीक है. सो ये भी प्रॉपर्टी है कि जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है. अब वापस से इसी फिगर पे आ जाते हैं. यहाँ पर ऐसे पेयर कौन कौन से हैं, 1 और 3, 2 और 4. यानी कि यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम कितना है, 180 डिग्री, ठीक है. क्यों, interior angles on the same side. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इसलिए ये क्या है, सप्लीमेंट्री है. और ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 4 भी, एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है. तो ये थी बात हमारे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड की. मतलब ये इसमें प्लस होके तो 180 डिग्री के इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा 2 के, है ना. और ये वैसे ये 4 3 के इक्वल होगा. यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो इक्वल होते हैं, लेकिन जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. सप्लीमेंट्री तो पता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है और जो 90 से छोटे होते हैं
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द all the possible angles and their properties of this transversal and the parallel lines. Okay, चलो अब एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की. इंटरसेक्टिंग लाइंस की मैं एक और बात क्या बताने वाली थी कि जब मान लो अब एल और एम जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या केस होगा एल और एम अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे ना वो क्या होंगे इक्वल. सो इफ टू लाइंस intersect each other, then their vertically opposite angles, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, प्लीज इसको ठीक से लिख देना, angles used to be equal. तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल. नाउ सपोज करो ये है एंगल ओ और ये है एंगल पी. सो हेयर एंगल ओ विल बी इक्वल टू एंगल पी. वाई? बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1. नाउ अनदर पॉइंट दैट यू नीड टू नो इज दैट इट इज अबाउट द लीनियर पेयर. लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का केस क्या होता है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अब देखो यू नो व्हाट इज 180 डिग्री एंगल. जो 180 डिग्री का जो एंगल होता है दैट यूज्ड टू बी अ स्ट्रेट एंगल लाइक दिस. मतलब ये मैंने स्केल से तो नहीं बनाया तो थोड़ा मिस्टेक होगा, बट ये होता है हमारा 180 डिग्री का एंगल पूरा का पूरा. होता है कि नहीं होता है? ये एंगल किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल है. तो अगर यहाँ से मैं इसके ऊपर एक ऐसे लाइन बना दूँ, ठीक है, तो इसके ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, यू नो व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं हमारे अगल बगल वाले एंगल, अगल बगल एंगल. ठीक है, ठीक है, अगल बगल एक दूसरे के अगल बगल में जो एंगल लाई करते हैं. सपोज करो ये है हमारा एंगल एक्स और ये है एंगल वाई. ठीक है, तो ये दोनों का सम कितना होगा हम ये मान सकते हैं कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना होगा 180 डिग्री. वाई? बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर. लीनियर पेयर का मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल मिलके एक लाइन का फॉर्म कर रहे हैं और एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है. देयरफॉर ये दो एंगल क्या है लीनियर पेयर, इसलिए इनका नाम रखा है लीनियर पेयर. ओके, सो देयरफॉर वी आर कॉलिंग देम लीनियर पेयर जिनका सम एडजेसेंट एंगल, ओनली एडजेसेंट एंगल, अगल बगल वाले एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा. ठीक है, एक एक्सियम तो ये है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और कोई एक लाइन उसके ऊपर पड़ रही है जो उसको क्रॉस कर रही है, वो लाइन कैसी भी हो सकती है, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है ऐसे, तो तब भी क्या होगा एंगल 1 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा 180 डिग्री होगा. ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे जो यूनिट है उसमें हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं. एक तो हम फैक्ट पढ़ेंगे यानी कि थ्योरम, और फिर पढ़ेंगे उसका कन्वर्स. इसके बारे में और आगे भी बात करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट अभी तुम इतना समझ लो कि जिस तरीके से अगर ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, अगर कोई 180 डिग्री का एंगल है और उसके अक्रॉस कोई अगर स्ट्रेट लाइन है और उसके अक्रॉस एक और लाइन उसको क्रॉस कर रही है या उसके थ्रू पास हो रही है, ठीक है, ठीक है, या उस पर पड़ रही है कोई भी लाइन, तो उसके जो एडजेसेंट एंगल जो वो फॉर्म करेगी उनका सम क्या होगा 180 डिग्री. ये लाइन जो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म करेगी उनका सम क्या होगा 180 डिग्री. फिर इसी का ही कन्वर्स क्या है कि अगर एडजेसेंट एंगल, अगर एंगल 1 और एंगल 2 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है ना, तो इसका मतलब है क्या कि ये एक स्ट्रेट लाइन है. इट मीन्स कि ये जो पी क्यू है, PQ is a
स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहले वाला बोल रहा था कि अगर पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है तो जब इसके ऊपर कोई लाइन पड़ेगी तो इसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। फिर इसका उल्टा बोल रहे हैं हम कि अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम, तो इसका मतलब यह है कि भाई जिस लाइन पे भी वो एंगल प्रेजेंट है वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। वही उसका उल्टा, कन्वर्स मतलब वही उसका उल्टा। ठीक है, जैसे कि मतलब ये ऐसे ही बोलने का है जैसे हम बोले ये मेरे मम्मी पापा हैं, और फिर उसका कन्वर्स क्या होगा, मैं मम्मी पापा का बेटा हूँ, मैं इनका बेटा हूँ। हुआ ना, एक फैक्ट मैंने बताया और फिर उसका ही कन्वर्स। ठीक है, कि जैसे ये राम के माता पिता हैं, फिर हम बोलेंगे इन माता पिता का बेटा राम है, लाइक दिस। ओके, सो आई होप ये लीनियर पेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वर्टिकली ऑपोजिट पेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, और ये जो ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट है, आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, और बल्कि ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं इनका एक प्रूफ भी है हमारे पास कि हमें प्रूफ करना है कि बताओ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वली होते हैं। इसका क्या प्रूफ है, इसका प्रूफ देखो। वैसे तो इसको मैं दोबारा से बताऊंगी, आई डोंट नो वेदर इट विल बी क्लियर टू यू हेयर और नॉट, बट फिर भी मैं एक बार ये बता देती हूँ। सपोज करो ये एक्स वाई जेड है और ये इसको मान लो डब्लू। ठीक है, अब ये देखो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि भाई एंगल x इक्वल्स टू एंगल y है। अब इस चीज़ को तुम कैसे प्रूफ करोगे, देखो ये समझो ये है पी क्यू आर एस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, पी क्यू इंटरसेक्टिंग आर एस, पी क्यू आर एस को इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस पॉइंट इज क्लियर एज वी कैन सी फ्रॉम द फिगर। पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, इसी वजह से एंगल x प्लस एंगल z क्या होगा, 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, ये वाला x एंगल प्लस ये वाला z एंगल, ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन पी क्यू। ठीक है, दे फॉर्म पी क्यू। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड में आ जाओ, आर एस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, आर एस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। Therefore, angle y plus angle z is equals to 180 degree. Angle y plus angle z is equals to 180 degree. Why? लीनियर पेयर है भाई, लीनियर पेयर। यहाँ पे भी लिख देना यही बात, लीनियर पेयर। दोनों लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है और ये भी लीनियर पेयर है। ऑब्वियस ही बात है भाई, आर एस लाइन को फॉर्म कर रही है दोनों एंगल मिलके, जेड एंगल और वाई एंगल मिलके। ठीक है, तो ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन। ये हो गई हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब देखो भाई x प्लस जेड भी 180 के इक्वल है, एंगल x प्लस एंगल z किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। एंगल y प्लस एंगल z भी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई एंगल x प्लस एंगल z इक्वल है एंगल y प्लस एंगल z के। ऑब्वियस ही बात है, हमने तो एक एक्सियोम भी पढ़ा है, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दोज टू थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, अब देखो एंगल z तो कॉमन हो गया दोनों में, तो अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, माइनस कर दे सपोज करो, या इन दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस भी कर दें तो आएगा ये ऐसे, ये कट ही हो जाएगा LHS और RHS से। तो हमारा क्या आया, एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y, और यही हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर दिया कि भाई ये एंगल इस एंगल के साथ मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहा था, ये एंगल इस एंगल के साथ मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहा था, दोनों 180 के इक्वल है, तो हमने दोनों एंगल्स को इक्वेट कर दिया। ये भी ये इक्वल है इसके, क्योंकि दोनों इक्वल है 180 के। ठीक है, तो इसी वजह से ये एंगल z माइनस हो गया LHS और RHS से,
ठीक है, इसको अगर इधर भी लेकर जाएंगे तो ये एंगल जेड माइनस एंगल जेड हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल वाई। ठीक है, सो दिस वॉज माई टारगेट टू मेक यू क्लियर अबाउट दिस टॉपिक टिल हेयर। सो आई होप ये सब बातें क्लियर हुई होंगी। बाकी एक्सरसाइज भी, एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल्स थोड़े ट्राई करना और इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और अच्छे से रिवाइज करना और पढ़ने की कोशिश करना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।